ये सबसे अहम बात है, वरना हम लोग क्रैक हो जाएंगे। ये मुश्किल लड़ाई है, इसमें खड़ा वही रहेगा जिसकी रीढ़ की हड्डी है। बगैर रीढ़ की हड्डी वाला कोई इसमें नहीं बचेगा, इसलिए हमें जरूरत ही नहीं है जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है। इसमें वही लोग आगे आएंगे जो जेल जाने के लिए तैयार नहीं, बेकरार होंगे। और हम भी देखते हैं, हम इसका पूरा खाका बनाएंगे। शाहीन बाग से सीख के जो हमने सीखा है उससे बेटर प्लानिंग करेंगे इस बार, जो आप लोगों के सामने आएंगे। हम लिस्ट बनाएंगे इस बार कितने लोग गिरफ्तारी देने को तैयार है। हम देखेंगे जब 1 करोड़ लोग गिरफ्तारी देने के लिए बैठे होंगे, किस सरकार की ये मजाल है कि वो कानून तोड़कर, संविधान तोड़कर वैसे ऐसे बेईमानी भरे कानून बनाए। और उनके लिए सेफ राज्य, ये काम शुरू करने के लिए सबसे सुरक्षित राज्य जो है वो साउथ के हैं। तो आप लोग के ऊपर जिम्मेदारी, आप वकील भी हैं और साउथ इंडिया के वकील हैं, तो जिम्मेदारी आपके ऊपर सबसे ज्यादा आ जाएगी, सबसे ज्यादा है। एक आखिरी बात, हम जो मिशन से कॉन्स्टिट्यूशन का वो देख रहे हैं ना, इसका भी मैं आपको बता दूं, मैं चाहता हूं कि हमारी स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यानी कि एमएलए लेवल्स पे, एमपी लेवल्स पे और कॉर्पोरेटर्स और विलेज लेवल पे हमारे ऑफिस खुले, ताकि ये जो पुलिस के द्वारा जुल्म और ज्यादती की जाती है उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के वकील और मुस्लिम माइनॉरिटीज के दूसरे वकील मिलके ग्रुप्स बने, मिशन से कॉन्स्टिट्यूशन के ऑफिस खुले हर जगह, ताकि ये पुलिस की ज्यादती को हम कम कर सकें, नौकरों को नौकर की जगह और मालिकों को मालिकों की जगह बिठा सकें, घर घर संविधान, संविधान से हर समाधान हम कर सकें। तो ये भी आप लोग कंसीडर कीजिएगा कि जहां जहां लॉयर्स की एक टीम इकट्ठी हो सकती है, जिसमें भले एक एक लॉयर हो लेकिन अलग अलग कम्युनिटीज से हो, एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हो जो ये आजकल सोशल न्यूज चैनल चलाते हैं, जिस भी एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये बन सके, आप लोग ऑफिस खुलाना शुरू करिए। हमारा चेन ऑफ कमांड रहेगा, जरूरत पड़ेगी, हालात नहीं संभाले जाएंगे तो मैं खुद दिल्ली से चल के आने का वादा करता हूं अपने सभी ऑफिस में। लेकिन ये ऑफिस पूरे देश में खुलने चाहिए। हमारे पास स्ट्रक्चर की कमी है, तंजीम की कमी है। हमारी पुरानी तंजीमें जो हाईजैक कर ली हमारे लोगों ने, वो हमारी सबसे बड़ी जो आज खराबियां चल रही है उसका सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी जो तंजीमी निजाम, हमारा मजहबी निजाम है, वही छिन-भिन हो गया, हमारे टॉप की लीडरशिप को हाईजैक कर लिया गया। उसको तोड़ने के लिए हमें नई तंजीम बनानी पड़ेगी, या दूसरा उसका आसान रास्ता यह है कि ये तंजीमों के हेड्स को चेंज करके उनके अंदर जो ईमानदार और बहादुर लोग बेशक हैं, हर तंजीम में ईमानदार और बहादुर लोग हैं, लेकिन वो टॉप की लीडरशिप पे नहीं है, उनको अगर हम ऊपर पहुंचा सकें तो ये नया काम भी, नई ऑफिस भी खोलने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर नहीं तो ये काम हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि तंजीम के बगैर कोई काम चलने वाला नहीं है। ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है। और मैं ये भी कहूंगा, जो ये इतना बड़ा कारनामा आप सब लोगों ने किया है, मैं किस जबान से आपका शुक्रिया अदा करूं, आसिफ साहब का भी और दूसरे जो दीगर लोगों ने किया है। मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि मुझे ये तो जनता की आवाज पे आ रहे हैं। आसिफ साहब तो बैठे हैं सबके सामने, लेकिन ये कोई आ जाइए एक मिनट। आसिफ भाई तो बड़े भाई हैं हमारे, लेकिन एक छोटे भाई हैं। दोनों को जिम्मेदारी में देके जा रहा हूं कि आप लोग ये वकीलों की टीम का एक इंतजाम कर लीजिए, और ये वक्तन फवक्तन इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए। और आप लोगों ने ऐसा काम किया है जिसको सलाम करने का बार बार दिल करता है। बाकी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाइए, इसलिए नहीं कि मुस्लिम कम्युनिटी खतरे में है, इसलिए कि हमारे देश का संविधान खतरे में है, हर मजलूम खतरे में है, और वो कोई भी सच्चा मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपने ऊपर जुल्म सह सकता है, लेकिन मजलूमों के खिलाफ जो जालिम है उनकी कलाई पकड़ने की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने हमें दी है। अगर हम नहीं पकड़ेंगे जालिम की कलाई तो हमें आखिरत के रोज जवाब देना पड़ेगा, और वकीलों को ये जवाब देना आखिरत के दिन सबसे मुश्किल होगा, क्योंकि सबसे ताकतवर आज की तारीख में वकील हैं। तो बढ़िए आगे,
और मैं ये भी कहूंगा जो हमारे साहिब हैसियत लोग हैं, ये वकीलों से फ्री काम कराना अच्छी बात नहीं है। नहीं, सीरियस बात है ये। देखिए, ये ढाल बन के खड़े होंगे तो इनको एक मुनासिब, ताकि आराम से अपनी काम कर सके, उसके लिए एक मुनासिब इनको रिन्यूमरेशन देने की भी एक वो भी एक कोई सिस्टम निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी सब मजलूमों के, बिजनेसमैन भी खतरे में, सिर्फ मुसलमानों के नहीं है, सबके सब लोग खतरे में हैं। तो उनको भी चाहिए कि एक फाइनेंशियल निजाम भी बनाया जाए, ताकि ये लोग जो रिस्क लेंगे, वकील लोग भी आगे जाके उनकी फाइनेंशियल जो जो जरूरतें हैं उनको भी अच्छे से पूरा किया जाए। सिर्फ ये नहीं कि बहुत कम मिकदार में दे दी जाए, हैंडसम अमाउंट भी वकीलों को इतना रिस्क लेने के लिए मिलना चाहिए। दिस इज आल्सो प्रैक्टिकल थिंग व्हिच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। और नासिर साहब का ये सजेशन भी अच्छा था कि वकीलों को भी हर जगह रखना चाहिए, सो दैट दे कैन फेस द रैथ ऑफ द ऑप्रेसिव फोर्सेस बाय ऑफ द आरएसएस एंड बीजेपी। वकील मैं समझता हूं सबसे अच्छे तरीके से उसको झेल सकते हैं। वाक़ई जमाना बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का मुझे इतने ध्यान से सुनने का। कोई अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ लें जी। माइक दे। बस मेरे पास अब 5 मिनट है, सिर्फ 5 के भी 3 फ्लाइट का टाइम हो गया। मेरी फ्लाइट निकल जाएगी तो फिर मैं आप में से किसी के घर पर